बिल्डिंग बनाने के दौरान अक्सर ये देखा जाता है कि लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं कि पहले हमें कॉलम बनाना चाहिए या दीवार बनाना चाहिए। उसी तरह से पहले हमें प्लास्टर का काम करना चाहिए या फ्लोरिंग का काम करना चाहिए। यदि ऐसी समस्या आपके साथ भी है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस, जहां पे हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। जी हाँ, आज के टॉपिक का नाम है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी बिल्डिंग बनाने के दौरान कौन सा एक्टिविटी, कौन सा काम आप पहले करेंगे, कौन सा काम उसके बाद करेंगे और कौन सा काम है जिसे लास्ट में करना चाहिए। तो इस सीक्वेंस को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं और किसी ठेकेदार को या किसी वर्कर को आपने दे रखा है तो वो क्या करता है, जैसे जैसे उसको मटेरियल या मैन पावर या मशीनरी अवेलेबल होता है वैसे वैसे आपका काम निपटाते जाता है। जैसे उसको ब्रिक वर्क करने के लिए मिस्त्री यानी मेसन अवेलेबल है तो आपका दीवार बना देगा। उसी तरह से अगर उसके पास टाइलर है फ्लोरिंग करने के लिए तो फ्लोरिंग का काम कर देगा और उसके बाद प्लास्टर का काम कर देगा। प्लास्टर के अवेलेबल है तो प्लास्टर का काम करेगा। और फिर जब इलेक्ट्रिकल कंड्यूट वगैरह लगाना हो तो प्लास्टर करने के बाद फिर दीवार की कटिंग करेगा, क्योंकि आपको सीक्वेंस की जानकारी है ही नहीं और आपके साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। मैं हर एक एक्टिविटी की चर्चा करूंगा, उसके सही सीक्वेंस बताऊंगा। मैं बता दूं, इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसके लिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग आरसीसी तक यानी सुपर स्ट्रक्चर तक की बात करेंगे, बाकी एक्टिविटी पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। बिना देर किए हम अभी स्टार्ट करते हैं। यदि आपके हाथ में बिल्डिंग का ड्राइंग मिल चुका है और साइट का लोकेशन पता चल चुका है तो सबसे पहला जो काम है वह काम है साइट क्लियरेंस, यानी उस साइट पे अगर पुराना कोई बिल्डिंग है या कोई और स्ट्रक्चर है तो उसे तोड़ के वहां से हटाने की जरूरत पड़ती है। तो ये काम आप कर ले, या कोई छोटा मोटा पेड़ है, पुराना ट्रीज है तो उसे, झाड़ी है, घास है या कुछ और चीजें हैं तो उसे वहां से हटा ले, साइट को क्लीन कर ले और लेवल कर ले, ताकि फाउंडेशन का लेआउट आप आसानी से कर सके। तो सबसे पहला काम ये होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरा एक्टिविटी है लेआउट एंड मार्किंग। अभी इसमें क्या करते हैं, बिल्डिंग का जो भी आपका साइज है, जो भी आपका प्लान है, उसके फुटिंग्स होंगे, उसके कॉलम होंगे, उसकी मार्किंग ग्राउंड पे की जाती है और ये कंफर्म किया जाता है कि आपके रूम के साइजेस बराबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। रूम के अंदर किचन, बाथरूम, जो कुछ भी है, बालकनी, सबका देख लिया जाता है, कंफर्म हो लिया जाता है कि एज पर ड्राइंग हमने मार्किंग किया है या नहीं किया है। इस काम को करने के लिए चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस जिसे 3-4-5 रूल भी बोलते हैं, इसका सहारा ले सकते हैं, थियोडोलाइट का सहारा ले सकते हैं, या साइट बहुत बड़ा है तो टोटल स्टेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दूसरा काम हुआ साइट लेआउट एंड मार्किंग। तीसरा एक्टिविटी होता है एक्सकवेशन एंड फाउंडेशन। जब आपका मार्किंग कंप्लीट हो जाए और आप कंफर्म हो ले कि आपके रूम वगैरह का साइज बराबर मिल चुका है तो एक्सकवेशन शुरू करना चाहिए। एक्सकवेशन करते समय ये ध्यान रखें कि वर्किंग स्पेस आपको लेना है, यानी जो फुटिंग का साइज रहेगा उससे कुछ एक्स्ट्रा खुदाई किया जाता है। और डेप्थ एज पर ड्राइंग आपने कंप्लीट कर लिया है तो फिर एक बार आपको फुटिंग का मार्किंग करने के बाद पीसीसी करना चाहिए और पीसीसी करने के बाद सरिया बांधना चाहिए फुटिंग का, फिर कॉलम का, उसके बाद फुटिंग का फॉर्म ऑफ होना चाहिए। फुटिंग का फॉर्म ऑफ कंप्लीट हो जाने के बाद फुटिंग की कंक्रीट हो जाती है। उसके बाद कॉलम का शटरिंग, सरिया बांध दिया जाता है, फिर कंक्रीट किया जाता है। कहाँ तक? ग्राउंड लेवल तक। तो ये हमारा तीसरा एक्टिविटी कंप्लीट होता है। चौथा एक्टिविटी है फिलिंग एंड प्लिंथ। जैसा कि आपने कॉलम ग्राउंड लेवल तक उठा लिया है तो अब आपको फिलिंग करना चाहिए, यानी फाउंडेशन में मिट्टी डालने का काम करना चाहिए। साथ ही साथ उसमें पानी डालते जाना चाहिए ताकि अच्छा से कॉम्पैक्ट हो जाए। जब आपका मिट्टी प्लिंथ लेवल तक अच्छी तरह से फिल हो जाए, यानी ग्राउंड लेवल तक फिल हो जाए, तो प्लिंथ बीम की तैयारी करनी चाहिए। प्लिंथ बीम के लिए सबसे पहले प्लिंथ बीम जहां जहां आने वाला है उसके नीचे पीसीसी का काम करना चाहिए और पीसीसी जब कंप्लीट हो जाए तो सरिया बांधने का काम करना चाहिए। सरिया जब बंध जाए
तो फॉर्मवर्क यानी शटरिंग लगाना चाहिए और शटरिंग लगाने के बाद कंक्रीटिंग का काम होना चाहिए। इस तरह से आपका फिलिंग और प्लिंथ बीम का काम कंप्लीट हो जाता है। प्लिंथ बीम का काम करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें, जहां जहां यदि सीवेज वगैरह का पाइपलाइन आने वाला है तो वहां पे स्लिप्स जरूर डाल दें, यानी पीवीसी का पाइप प्लिंथ बीम के अंदर आप डाल सकते हैं ताकि बाद में आपको तोड़ने की जरूरत ना पड़े। अब बारी आती है सुपर स्ट्रक्चर का। सुपर स्ट्रक्चर यानी ग्राउंड से ऊपर का स्ट्रक्चर। ग्राउंड से ऊपर का जब हम काम करते हैं तो सबसे पहला काम कॉलम बनाने का होता है। कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले कॉलम का सरिया बांधा जाता है, यानी फाउंडेशन के अंदर से जो कॉलम निकल रहा है उसी कॉलम का सरिया बांधा जाता है, मेन बार स्टीरअप्स वगैरह बांधा जाता है। उसके बाद फॉर्म अप किया जाता है, यानी कि शटरिंग लगाए जाते हैं चारों साइड और फिर कंक्रीटिंग का काम किया जाता है। इस तरह से आपका कॉलम तैयार हो जाता है। कॉलम की कास्टिंग आपको लिंटल लेवल तक ही करनी है। यदि आपके बिल्डिंग में आपके ड्राइंग के हिसाब से यदि लिंटल पूरे दीवार में यानी सारे दीवार में है तो आपको लिंटल अभी ही बना लेना चाहिए। लिंटल और छज्जा साथ साथ कास्ट कर लेना चाहिए, यानी कॉलम लिंटल लेवल तक आपने कर लिया है तो आपको छज्जा और लिंटल के लिए सरिया बांधना, फॉर्म अप करना और उसका कंक्रीटिंग करना होता है। लेकिन आपके ड्राइंग के हिसाब से यदि लिंटल केवल दरवाजे और विंडो के ऊपर ही लिंटल है तो आपको ये वाला लिंटल बाद में बनाना चाहिए। बाद में कब? यानी ब्रिक वर्क करने के बाद। तो दोनों कंडीशन मैंने समझा दिया है, शायद क्लियर हो गया होगा। अभी कॉलम आपने लिंटल लेवल तक कास्ट किया है, इस कॉलम को आप एक्सटेंड करके फ्लोर लेवल तक लेके जाएंगे। फ्लोर लेवल तक आपका कॉलम हो जाएगा तो आप फ्लोर का बीम और स्लैब के लिए फॉर्म वर्क तैयार करेंगे, यानी शटरिंग का काम करवाएंगे। और ये काम जब कंप्लीट हो जाए तो फिर सरिया बांधने का काम करना चाहिए। जब सरिया बंध जाए अच्छी तरह से और चेकिंग हो जाए, सब कुछ कंफर्म हो जाए, तब कंक्रीटिंग का प्लान किया जाता है। तो इस तरह से हमारा सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होते जाता है। यदि आपका बिल्डिंग मल्टी स्टोरी है यानी फर्स्ट फ्लोर पे भी है तो उसी तरह से कॉलम बनाएंगे, फिर आप लिंटल बनाएंगे, लिंटल और छज्जा साथ साथ में बनाएंगे और फिर फ्लोर, बीम और स्लैब एक साथ बनाएंगे। यदि आपका सिंगल स्टोरी है तो ग्राउंड फ्लोर में ही कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार हम लोग सुपर स्ट्रक्चर तक बिल्डिंग का काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था सही सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी हमने सुपर स्ट्रक्चर तक का ही काम का बताया है। नेक्स्ट जो और एक्टिविटी बच जाता है इसे हम पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलते हैं पार्ट 2 में इसी टॉपिक के सेकेंड पार्ट में।